अरे बाप रे, ये कोई इंसान है क्या? साथ में काम करने वाली लड़की को डराने का सोचा तो? ये आदमी इतना चीप है, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। अरे मुझे तो ये कोई बड़ा मसला जैसा दिखाई दे नहीं रहा है। मौका मिलने पर हर मर्द यही करता है। मेरी प्यारी मंजू, अपने पति को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली मंजू, तुम ये सब कैसे बर्दाश्त करती हो? सही बोला। इस तरह से शांति से बर्ताव करने वाली कोई लड़की अपने कॉलोनी में है क्या? सब कुछ उसके पति के मर्जी के मुताबिक। गोविंद कुटी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं उठाती। अब हमें ज्यादा बोल के क्या फायदा? अब तो एक बच्चे की माँ है, ये कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी जगह होती तो कब का रिश्ता तोड़ देती। जो होना था वो सब हो गया। मेरी जानकारी के हिसाब से इस परेशानी का हल निकालने का एक ही रास्ता है। तुम मंजू अपने पैर पर खड़ी हो जाओ। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस मंजू को काम आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना। देखो मंजू, अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेशर्मी से इनके सामने हाथ फैलाने की वजह से ये हमारी वैल्यू नहीं करते। आज से मंजू के काम का सिलसिला, हर एक चीज का देखभाल करना, ये सिर्फ तुम्हारी चिंता नहीं है, ये सब हमारा दिया गया वादा है। मंजू, तुम इस मेंबरशिप फॉर्म पे साइन करो। सोचो मत मंजू, सोचो मत, साइन मंजू, करो। साइन करो प्लीज प्लीज करो। Congratulations. ये आपके लिए, ये आपके लिए मम्मी। हाँ, बढ़िया है। थैंक यू। हाँ? हाय। खोलो। हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मंजू, तुमने मुझे हरा दिया। मैं पुराने जमाने का इंसान हूँ और मेरी सोच भी पुरानी है, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर देखा जाए तो हम मर्द स्वार्थी होते हैं। एक लड़की से शादी करने के बाद वो सही से खाती है क्या, सोती है क्या, हम इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते। 10-20 साल मेहनत करने के बाद माँ बाप के आशीर्वाद के साथ हम दोनों एक नए घर में जा रहे हैं। लड़की के सुख दुख को सोचकर परेशान होने वाले माँ बाप उसकी शादी एक ऐसे घर में कराते हैं जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। उसी तरह मैंने भी सोचा कि मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, उसका सारा बोझ मैंने तुम पर डाल दिया। उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाई। ये हमेशा गांव में चलने वाला है ना? हाँ, अरे ये हमेशा ऐसे थोड़ी ही चलेगा। अब हम लोग थोड़ा बदलेंगे, क्या कहती हो? हम दोनों आज ही तुम्हारे घर चलते हैं। 15 दिन अपनी पत्नी की मायके रहूंगा। इसी बहाने तुम्हें माँ बाप को समझने का एक और अच्छा मौका मिलेगा। सही कहा ना मैंने? और वहाँ जाने के बाद तो तुम्हें ऑफिस जाने में भी आसानी होगी। लेकिन कुट्टी, वो तो तुम्हारे लिए दूर होगा ना? अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और अभी मेरी थोड़ी छुट्टी भी बाकी है। अप्पू का मामला? तुम उसकी फिक्र मत करो, हर वीकेंड में उसे तुमसे मिलाने लाऊंगा। फिर गाड़ी में तुम भी तो आ सकती हो ना? अच्छा, बहुत टाइम हो गया, चलो हम तैयार हो जाते हैं। ठीक है। हाँ बाय। हाँ बाय।
ये क्या है? ये क्या कर रहा है? बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से ही आया हूँ। आपकी बेटी से शादी की है तो ये भी तो मेरा घर ही हुआ ना। बस हुआ बेटा, क्यों ये सब नाटक? वो बेचारे हम लोगों के साथ। गीता का भी मामला ऐसे ही हो गया है। तुम ही हमारे आखिरी भरोसा थे। ऐसे तुम भी हम लोग का हाथ छोड़ दोगे तो हमारे साथ क्या होगा? मुझे कुछ भी नहीं हुआ माँ जी। आपकी बेटी आजकल मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी। उस कॉलोनी से जब से हम लोगों ने घर बदला है वो भी बदल गई। आपने देखा तो उसके कपड़े पहनने का ढंग, उसके चलने का ढंग, और तो और पति के साथ कैसा बर्ताव करती है वो भी देखा। क्योंकि अब वो पुरानी मंजू नहीं है। वहाँ की कुछ औरतों की बातों में आकर वो मुझे अपना पति नहीं कहती क्योंकि उससे शर्म आती है। उसने खुद ही ऐसा कहा। मंजू रुको, तुम्हारी परेशानी क्या है? परेशानी? कैसी परेशानी? अरे तुम्हारे ये सब नाटक हमारे पास मत दिखाओ। उस कॉलोनी में जाने के बाद तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। कुछ नालायक औरतों का साथ मिलने की वजह से तुम्हें अब परिवार भी नहीं चाहिए, पति भी नहीं चाहिए, है ना? पिताजी मैं... चुप रहो, गोविंद कट्टी ने सब कुछ बता दिया। ओहो, तो ये परेशानी है आपके पिताजी। खुद की बेटी पर भरोसा नहीं है, जैसे वो कहीं और से उड़कर आया हो। अगल बगल की लड़कियां छुप छुप कर देखती हैं तुम्हारे मंगलसूत्र को देखने के लिए। लड़के के ऊपर खुलकर प्यार दिखाने नहीं हो रहा है। कुछ भी अहंकार दिखाएगी और पिताजी इसका साथ देंगे, ये ख्याल इसके दिल के अंदर है। सुनो, शादी होने के बाद लड़की का घर पति का घर होता है। रहने दो, कभी जाने वाली हो। यहाँ रहना तुम्हारा काफी हो चुका है। हाँ। कहाँ आ रही हो? तुम्हारा रवैया सब चौखट के उस पार निकाल दो। चलो जाओ यहाँ से। बड़े साहब हाथ हटाइए। आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मंजू से मिलने आई हूँ मैं। उससे जितना मिलना था मिल चुकी। अच्छे से शांति से जीने वाली लड़की के दिमाग में बेकार सारी चीजें मत डालो, परिवार को बिगाड़ो मत। तुम्हें समझ में नहीं आता, आगे इस घर के चौखट में आने की सोचना भी मत। ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, समझ गई? देखो बुढ़े, जुबान संभाल के बात करो मुझसे। तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं? लोकल एसआई की बीवी हूँ। अरे तुम उसकी बीवी हो या वो तुम्हारा बीवी है? हाँ, चप्पल निकालो क्या बुढ़े? अरे बस चप्पल ही क्यों उतार रही हो? सब कुछ निकाल दो ना, यही तो संस्कार है तुम्हारे। स्त्री का सम्मान लेकर सुबह सुबह निकलकर आ जाती हो, नालायक कहीं की, बेवकूफ। अपनी काबू में रखने वाले मर्द से पाला नहीं पड़ा, एक खींच कर दूंगा। क्या मुझे मारेगा? तुझे मारूंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। अरे एक बार गोविंद कुट्टी ने तुझे मारकर भगाया था यहाँ से, फिर भी बेशरम की तरह वापस आ गई यहाँ पर। निकल जा यहाँ से। ये अपना रवैया तंबी के पास दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। घर जाकर पियर साबुन लगा के अच्छे से अपने जीभ को धो डालना, समझ गई?